तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ और ये है मेरा डे 48। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 47 डेज तक वीडियोस को कंटिन्यू कर रखा है, अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रखा है, सारी चीज़ों को मैंने कवर करा है जो जो मुझे लगा अच्छा। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के ऊपर में, खास करके हमारे चंपारण के ऊपर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गया होगा कि अभी नेपाल में बाढ़ आया हुआ है और हमारा जो चंपारण है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे है। इस समय हम लोग बाढ़ को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित हैं कि सब जगह पे एडवाइजरी जारी कर दिया गया हुआ है, नोटिस जारी कर दिया गया हुआ है कि जितना भी नदी के किनारे वाले इलाके हैं वो लोग उस इलाके से दूर हो जाए या फिर नदी से दूर हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा चाइना का पानी वहां से छूटा। अब अगर बात किया जाए तो बहुत सारा उस पर पॉलिटिकल मुद्दा, बहुत सारी चीजें निकल सकती है, बट अगर हम लोग स्ट्रेट वे में बात करें, छोटा सा वहां से डैम से पानी छूटा है एंड उसके बाद में नेपाल में बाढ़ आया हुआ है और नेपाल से सीधा आया है इंडिया। और इतना हम लोग के पास भी इस समय वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या फिर ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या फिर बाढ़ से बचने का इतना भी तरीका नहीं है हमारे पास में कि हम लोग उस चीज को हैंडल कर सके। अभी अगर आप लोगों को पता होगा तो बगहा में जो है वहां का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। वहां का जो मसान नदी है उसको बोला जा रहा है कि भाई उस नदी से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर पे रहो। पुलिस वाले कल से ही एडवाइजरी जारी कर, कल से ही वो लोग घूम रहा है, वो लोग भी परेशान है, मतलब हर कोई परेशान है। और इससे अभी नेपाल में तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा हुआ है उस बाढ़ से, आपको पता ही होगा। और बोला जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अब हाथ है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसमें हाथ है, वो प्लानिंग के साथ में किया गया हुआ है, तो इंडिया को इस प्लानिंग के बारे में पता क्यों नहीं था? और अगर पता था तो इसके बारे में कुछ उसने क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारी RNW के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कितना डेंजर है हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी, कितना ज्यादा डेंजर है। भाई कोई सालों पहले प्लानिंग करता है, वो हम लोगों को पहले से ही पता रहता है कि हाँ भाई तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किस तरीके से करने वाले हो, किस किस तरीके से होगा, सारी चीजें प्लानिंग से लेकर प्लॉटिंग तक हर एक चीज हमारे एजेंसीज को पता होती है। और पता होने के बावजूद भी अगर हमारे पास में कोई प्रॉपर प्लान नहीं है इस चीज का लेकर के, तो हमें क्या हो, मतलब क्या करें हम लोग? और अब हम लोग किसको दोषी ठहराएं? क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो बोलता है भाई नेता लोग नेता लोग नेता लोग, मतलब नेता लोग को कहाँ तक हम लोग दोषी ठहराएंगे? अभी हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, बट स्टिल सोशल मीडिया पे ये चीजें आ रही हैं कि एक बस ड्राइवर हो गया है या फिर बहुत सारा लोग है जो करप्शन से भरा हुआ है, उनके पास में इतना कैश मिल रहा है कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब नीचे वालों के पास में इतना ज्यादा कैश है, इतना ज्यादा वो लोग करप्ट है, इतना ज्यादा मतलब भ्रष्ट है, तो उनके ऊपर वालों के पास में कितना कैश रह रहा होगा? अगर किसी आम बस ड्राइवर के पास से 80 60 से 70 करोड़ रुपया कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब मिलकर अगर बरामद हो रहा है, 60 से 70 करोड़ रुपए उसके घर में मिल रहा है, वो बाहर में कितना एसेट रखा होगा? ये सब चीज के ऊपर में आखिर ध्यान कब देगी दिया जाएगा या फिर कौन देगा? क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट, बिना ग्राउंड सपोर्ट के इतना ज्यादा पैसा पॉकेट में रखना इम्पॉसिबल है। मतलब मुझे पता है, मैं टेक बैकग्राउंड से आता हूँ, जितना भी आप कैश ब्लॉक करते हो, जो भी चीजें आप कर रहे होते हो, सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज का। इवन हम लोग के पास जो करेंसी चल रहा होता है उसका भी रिकॉर्ड होता है। सरकार अगर चाहे तो वो एक एक पैसा का पता लगा सकती है कि किसके पास में क्या है, कितना है, किस तरीके से है, कौन से जगह पे रखा हुआ है। बट स्टिल हमारी जो सरकार है वो आंख मूंदे बैठी हुई है। अभी हमारे सरकार के ऊपर में ये इल्जाम लग रहा है, जो अभी जिसको बोल लो केंद्र में जो सरकार है या फिर जो पोजीशन में सरकार है, उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि सारा का सारा जितना भी नेता है उसका सबका सब भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट है तो फिर उसके खिलाफ बोलने वाला कौन है? हाल ही में हम लोग देखे हुए थे कि राहुल गांधी एक चीज के ऊपर में एक्शन लेने के लिए गए हुए थे। वो पर्सनली अपोजिशन का भाई लीडर है बंदा, वो खुद गया हुआ था, उसको 6 घंटा लग गया वो प्रोसेस करने में। उतना पावर रहने के बावजूद भी, उतना अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहने के बावजूद भी, उस बंदे को किसी एक चीज पे एक्शन लेने के लिए, बस कॉपी लेने के लिए किसी चीज का, उसको 6 घंटा लग रहा है। हमारा क्या हाल होगा? हम लोग तो आम नागरिक है भाई, हमारा तो कुछ बैकग्राउंड वैकग्राउंड कुछ नहीं है। फिर हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो भाई मर जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की मौत मरेंगे हम लोग। हम लोग के ना आगे कोई पीछे है, कोई ना ही कोई ऊपर ना ही कोई नीचे, ना पूछने वाला, ना कोई समझाने वाला, ना कोई जानने वाला, कुछ नहीं है हम लोगों के पास में। फिर हमारा क्या होगा? अब हम लोग दोषी ठहराते हैं पुलिस वालों को, तो यानी वो लोग भी मजबूर रह रहा होगा। क्योंकि जो लीडर लोग है वो लोग कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना हो सकता है, ये इसका अंदाजा हम लोग बस एक ही एग्जांपल से हम लोग लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को बस उतना काम करने के लिए 6 घंटा लग गया हुआ था। अब मैं यहाँ पे किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे इस बात को लेकर के इतना ज्यादा चिंता हो गया हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी मुझे डर लग रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अंदर से इतना ज्यादा डर गया हुआ हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई अगर कोई आम नागरिक जब
शिकायत लेकर के जाता है किसी लॉयर के पास में या फिर पुलिस वाले के पास में, तो उसके साथ में कैसा ट्रीटमेंट होता होगा, किस तरह से उसके साथ में लोग ट्रीट करते होंगे। भाई मैं पर्सनली देखा हुआ हूँ 2-3 जगह पे पुलिस वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत बहुत गंदा तरीके से वो लोग बात करता है। बट स्टिल इतना होप रहता था हमारे पास में कि भाई हमारे पास में लॉ है, हमारे पास में लॉयर सब हैं, हमारे पास में ऑनरेबल जजेस हैं, हमारे पास में कोर्ट है, हम लोग वहां जा सकते हैं, जुडिशियरी हमारा हेल्प करेगा। बट अब तो भाई किसी का कुछ नहीं लग रहा है। हमारे सीजीआई के ऊपर में इल्जाम लगा हुआ था, उनको एज अ चीफ गेस्ट वो कहीं जाने वाले थे, बच्चों को अवार्ड देने वाले थे या फिर वो लोग उनको सर्टिफिकेट उनको देने वाले थे, वो लोग वहां पे कर दिया कि भाई हम लोग को सर्टिफिकेट उन सर के हाथ से नहीं चाहिए। अब वो सर ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, वो तो बैकग्राउंड में हटाओ। कॉलेज ने ही एक्शन ले लिया बच्चों के ऊपर में कि भाई ये लोग को लॉयर नहीं माना जाए, वो भी लॉ की डिग्री वालों को, भाई जिनको सब चीज पता है, पूरा लॉ पता है, उनका पढ़ाई ही लॉ का है, उनके साथ में जब ऐसा हो रहा है तो हम और आप क्या ही हैं। मतलब फूल पत्ती की तरह हम लोग ऐसे उड़ा दिया जाएगा। स्टिल आप लोगों को शायद से, अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मेरे पास में कोई मुद्दा रह ही नहीं गया हुआ है। चैट जीपीटी से जाकर रिसर्च कर रहा हूँ तो सेम मुद्दा आ रहा है, बार बार रिपीटेटिव वही मुद्दा आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अब किस बारे में बात किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होता है। अगर बोला जाए तो बात करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन जब तक ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।